हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और ये हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तीसरे टॉपिक में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और उससे पहले सेकेंड चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दे दी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसके एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके एंगल्स जो स्पेसिफिक होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। तो स्पेसिफिक एंगल के लिए मैंने आपको एक टेबल करवाया था और साथ ही जो एंगल 90 डिग्री से अबव हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेंट के थ्रू, वो भी आपको करवाया था। तो आज हम उसी की ही सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे हम बढ़ेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है। जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो या दो से ज़्यादा एक साथ लेते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो पढ़ेंगे वो उसकी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ स्क्वायर और रेसिप्रोकल के इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब ये आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। आइडेंटिटीज़ क्या होती है? इक्वेशन तो आपको पता चल गई कि जब हम दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साथ में लेते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ क्या है, क्या चीज़ होती है आइडेंटिटीज़? देखो, जब हम आइडेंटिटीज़ है, मान लो यहाँ पे हम थीटा या कोई भी एंगल यूज़ करते हैं, किसी भी एंगल पर जब कोई इक्वेशन सेम रिजल्ट देती है तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में हम चाहे एंगल की वैल्यू बदल दें, ठीक, एंगल की वैल्यू बदलने पर भी अगर वो हमारे पास रिजल्ट सेम देगी तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, जो फिक्स हमारा लॉ बन जाता है वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्लियर? पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या क्या है। अब ये रेसिप्रोकल रिलेशन है क्या? मैंने आपको टेबल में करवाया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो स्पेसिफिक एंगल से 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें सबसे पहले क्या किया था हमने कहा था, हमने एंगल्स फाइंड किए और जब हम एंगल्स में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे हमने साइन फाइंड किया था, कॉस, टेन। जब हमने टेन फाइंड किया हमने लिखा साइन अपॉन कॉस भी लिखा था, साथ में लिखा था ना। कॉट फाइंड किया था तो कॉस अपॉन साइन लिखा था। जब हमने सीकेंड फाइंड किया था हमने 1 अपॉन कॉस लिखा था। ठीक है, और जब हमने कोसेकेंड फाइंड किया था तो हमने 1 अपॉन साइन लिखा था। क्लियर है? हमने लिखा था 1 अपॉन साइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां से ही हम वैल्यू ले लेंगे कि जो साइन है और जो कोसेकेंट है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल है तो क्या लिख सकते हैं हम रेसिप्रोकल रिलेशन में कि कोसेकेंट ऑफ थीटा या अल्फा, कोई भी एंगल ले लो, या साइन और इनटू मल्टीप्लिकेशन में है, डॉट लगाओ या नहीं लगाओ, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ पे जो भी हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो रिलेशन जो है 1 कहलाएगा। अब वो कैसे? आप कोसेकेंट की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोसेकेंट ऑफ 45 और साइन ऑफ 45। मैंने आपको टेबल करवाया है, उस टेबल को सामने खोलकर देखो तो साइन ऑफ 45 1 अपॉन √2 होता है और कोसेकेंट ऑफ 45 √2 होता है। वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? √2 इंटू 1 अपॉन √2 इक्वल टू 1। तो आया ना कैंसिल करके 1 इक्वल टू 1। तो आप 45 की जगह कोई भी एंगल पुट करो, ये आइडेंटिटी हमेशा फिक्स है, ये रिलेशन हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये है कोसेकेंट इंटू साइन इक्वल टू 1। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसी तरीके से हम सेकेंड वाला ले लेते हैं, हमारा कॉस इंटू सीकेंट या सीकेंट इंटू कॉस, कुछ भी लिख लो, वो भी 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
आप कोई भी एंगल पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंगल पुट कर लो आप। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पुट किया है आपने, आपको कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो अब सीकेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, सीकेंट ऑफ 60 डिग्री भी आपका ये 2 होता है। तो हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1/2 = 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 1 = 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज बनती है। आप एंगल कुछ भी ले सकते हो, इसकी जगह और एंगल भी आ सकता है, ठीक है। 0 डिग्री ले लो, या आप 30 डिग्री ले लो, या 90 के अबव कोई भी एंगल ले लो, ठीक है। वो जो भी होगा तो यहाँ पे क्या आएगी, वो वैल्यू 1 ही आएगी। क्लियर। तीसरी है हमारी रेसिप्रोकल रिलेशन में tan ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा = 1, ठीक है। tan ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा = 1। क्यों? क्योंकि tan ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। हम वैल्यू अगर डाल दें साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ये 1 हमने यहाँ से लाया, ये कैंसल आउट हुआ और 1 = 1 आ गया, ठीक है। तो ये 3 हमारी रेसिप्रोकल रिलेशंस है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में या इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यूज होगा। ये नोट कर लो तीनों। एंगल यहाँ पे भी आप पुट करके दे सकते हो, अगर आपने ये नहीं पुट करना है आप एंगल पुट करके देख लो, वैल्यू सेम आएंगी, ठीक। इसको नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में करते हैं जो स्क्वायर रिलेशंस बताती है। यहां बता देते हैं आपके स्क्वायर रिलेशन कैसे बनेगा। देखो स्क्वायर रिलेशन, अब ये स्क्वायर रिलेशन में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये भी आइडेंटिटी है, एंगल कुछ भी पुट करो ये हमेशा 1 के बराबर आएगा, तो ये भी आइडेंटिटीज में आता है, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको सारी ये स्क्वायर रिलेशन बता देती हूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। ये 3 हमारी स्क्वायर रिलेशन आइडेंटिटीज में आती है, ठीक। अब हमारे पास सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको उठाएंगे, इससे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर = 1 हो सकता है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कैसा लिख सकते हैं, हाँ। या ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 रिलेशन इसी से बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने सिंगल सिंगल वैल्यूज पुट करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, अगर हमारे पास y दे रखा है, ठीक है, अगर साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा y दे रखा है और हमें क्या कहा है, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा y है, तो साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, इफ साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा y दे रखा है तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा कितना होगा,
ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक हमारा ये बनता है कि x साइन ऑफ थीटा प्लस y कॉस ऑफ थीटा है a के बराबर, और y साइन ऑफ थीटा माइनस एक्स कॉस ऑफ थीटा जो है वो b के बराबर है, तो हमारे पास इसमें इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी, इसको रब कर देती हूँ पहले हम इसी के बारे में कर लेते हैं। क्या है, देखो, जब इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसे उस वैल्यू को, मान लो यहाँ दे रखा है 7, फॉर एग्जाम्पल 7 दे रखा है, तो आपको बोलेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर नेगेटिव वाले की इक्वेशन y दे रखी है तो पॉजिटिव वाले में भी यही आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन नोट कर लो, मैं एग्जांपल बताऊंगी अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा 5 दे रखा है, ठीक है, या 1/5 दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 1/5 दे रखा है, 1/5 दे रखा है, तो साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा होगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1/25, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आएगा 50 माइनस 1/25 अंडर रूट ऑफ 49/25, जो आएगा 7/5, ठीक है। क्लियर है, जो आएगा 7/5। अगर अब यहां से देखो, ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अगर अब यहां से मैं बोलूं साइन की वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे आप क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ऐड कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1/5 प्लस 7/5 यानी 8/5, ठीक है। तो साइन थीटा कहाँ से आ गया, 8/10, क्लियर हो गया। और सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ऐसे निकालो। और कॉस थीटा निकालना है तो माइनस कर दो इक्वेशन को, तो हमारे पास वैसे भी इक्वेशन आ जाएगी, तब यहाँ पे आएगा 1/5 माइनस 7/5, ठीक है। तो देखो, एक आइडेंटिटी से, एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए, ये दो हमारे रिलेशन यूज हो जाएंगे जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और ये हमारे पास रिलेशन अगर डायरेक्ट आते हैं तो हमारे पास इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम अभी करेंगे, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और सेम प्रोसेस इसमें होगा। अगर ये कुछ y में वैल्यू दे रखी होगी तो ये इस तरीके से प्लस में आएगी, और ये पूरा y है, ठीक है, 1/y नहीं है, ये पूरा y है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट करते हैं, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा अगर a है या कोई भी वैल्यू है, और वैसी ही दूसरी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट है, देखो वो एक्सचेंज हो गए और साइन बदल गया, ठीक है, साइन बदल गया, तो उस केस में हमारे पास ऐसी सिचुएशन डायरेक्ट आती है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसको रब कर देते हैं, ये नोट कर लो। फिर ये थर्ड रिलेशन करते हैं, फिर हम चलेंगे दूसरे स्क्वायर रिलेशन के ऊपर। अगर हमारे पास x साइन ऑफ थीटा होगा प्लस y कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू a एंड y साइन ऑफ थीटा माइनस x कॉस ऑफ थीटा अगर b के बराबर होगा, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंफर्म्ड रिलेशन बनेगा, ठीक है, ये कंफर्म्ड रिलेशन बनेगा, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
और एक और तरीके का क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या बनता है, ये एक की पॉइंट ये भी रहा, ये की पॉइंट्स मैंने आपको बता रही हूँ, साथ में एक और तरीके का बनता है, अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोला है निकालने के लिए, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि स्क्वायर ही होगा, क्लियर, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे आप एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस वाई कॉस ऑफ थीटा कर रहे हैं या प्लस माइनस में कुछ भी होगा, तो हमारे पास अगर हमने निकालना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं m प्लस लिख रही हूँ और मिनिमम वैल्यू के लिए m माइनस लिख रही हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सब नोट कर लो। ये हमारी पहली स्क्वायर रिलेशन जो हमारी आइडेंटिटी है उसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे रिलेशन करेंगे जो दूसरे हमारे स्क्वायर रिलेशन है, इसको नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट करते हैं हमारा सेकंड, इसको नोट कर लो। दूसरा रिलेशन है हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो वहां पे प्लस था, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है और सेकेंड पहले है। क्लियर। अब इसमें क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला बना अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो क्या मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा इंटू सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 10 ऑफ थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम इसको दो तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे कि सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 10 ऑफ थीटा। दूसरा, सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 10 ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक को पहले यहाँ रखा, दूसरे को रेसिप्रोकल में ले गए, और दूसरे को यहाँ रखा तो पहले को रेसिप्रोकल में ले गए। अब ये क्यों किया वो भी बताती हूँ। इफ सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू आएगी सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 10 ऑफ थीटा की, वो आएगी 1 अपॉन वाई। साइन में क्या था, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन वहां पे क्या है हमारे पास, वहां पे एक ही रिलेशन है। इसके बाद हम इसमें क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, वहां हमने साइन और कॉस की अलग अलग नहीं निकाली थी, यहाँ पे हम अलग अलग निकालेंगे। और यहाँ पे इफ सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 10 ऑफ थीटा वाई के बराबर है, देन सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा 1 अपॉन वाई के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अगर ये y है तो ये 1 अपॉन वाई, अगर ये y है तो ये 1 अपॉन वाई, ये मतलब है दोनों का। ठीक, अब इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है, इन दोनों से रिजल्ट निकलता है कि जो सेकेंड ऑफ थीटा है उसकी वैल्यू क्या है और 10 ऑफ थीटा है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y और वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y, दोनों की अलग अलग वैल्यू ऐसे निकल गई। ठीक है, सेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y और 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y। ठीक है, ऐसे दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी। तो ये है हमारा सेकेंड स्क्वायर रिलेशन के इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस, क्या क्या बन सकते हैं पेपर में और क्या क्या उसके की पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है,
और ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? ये है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। आगे हम करेंगे जो हमारा तीसरा स्क्वायर रिलेशन है उसके बारे में कि उसकी वैल्यूज ऐसी कैसे निकलेंगी। देखो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू 1 के बराबर है। सिमिलरली ऐसे ही हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। देखो क्या है, माइनस का साइन, कोसिकेंट आगे, ध्यान रखना है। इसको स्प्लिट करेंगे, कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा इंटू कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आ गया। सिमिलरली ऐसे ही रिलेशन बन जाएंगे। क्या बनेगा, अगर कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा y है, चलो x ले लेते हैं हम। अगर x है, इफ देन कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, अच्छा पहले रेसिप्रोकल बता देते हैं, रेसिप्रोकल है ये एक दूसरे के, इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। सिमिलरली कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा। क्लियर? ऐसे रेसिप्रोकल है। अगर ये रेसिप्रोकल है और वैल्यू अगर ऐसे है, मान लो कुछ भी वैल्यू है, तो उस केस में कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू 1 अपॉन एक्स आ जाएगी। ठीक है, एक्स ले लो, वाई ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, जो मर्जी लेना चाहते हैं। और इस केस में क्या होगा, अगर कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा अगर यहाँ एक्स है, देन कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा 1 अपॉन एक्स है। क्लियर? एक दूसरे, ये इक्वेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गई है, तो उस हिसाब से जो वैल्यूज आएंगी वो भी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों से क्या रिलेशन बनेगा, कंबाइन करके जो कोसिकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, और जो कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x की बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे की पॉइंट्स। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तब आपको पता चलेगा ये की पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो की पॉइंट्स है, वो स्ट्रक्चर्स हैं जिससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, इनको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी ही। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो इन की पॉइंट्स के बेसिस पे होंगे, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, स्पेशली 11th क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस भी लाऊंगी जो हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कल नेक्स्ट की वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, 11th क्लास के लिए भी है और टीजीटी पीजीटी और एनडीए वालों के लिए भी है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।